इस बात की कंफर्मेशन CEOP की रिपोर्ट में की गई, जिनके मुताबिक ये मसला किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है और सिर्फ एथनिक कम्युनिटी को फोकस करना दुरुस्त नहीं। इससे पहले सिख मीडिया मॉनिटरिंग ग्रुप ने कहा था कि ऐसे केसेस में एशियन का टर्म यूज करना अनफेयरली सिख और हिंदुओं को स्टिग्मेटाइज कर रहा है, जबकि मीडिया को क्लियरली कहना चाहिए कि कल्प्रिट्स पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी के मर्द हैं। पेरेंट्स की तरफ से ब्रिटिश बच्चों को अगवा करके अब्रॉड ले जाने के वाकयात में एक साल में 10% का इजाफा हुआ है और इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे कंट्रीज जिन्होंने ग्लोबल अब्डक्शन ट्रीटी साइन नहीं की है, यूके फॉरेन ऑफिस की कंसर्न की वजह बने हुए हैं, जो इन कंट्रीज से स्टोलन बच्चों को वापस यूके में लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन 1980 के हेग कन्वेंशन का हिस्सा न होने पर इन कंट्रीज से बच्चों को कानूनन वापस लाना मुश्किल काम है। इंग्लैंड में सेल्फ डिफेंस के कानून को क्लैरिफाई करने के प्लान्स के अंदर बर्गलर्स को स्टैप करने वाले हाउस होल्डर कोई क्राइम कमिट नहीं करेंगे। इस बात का इजहार जस्टिस सेक्रेटरी केन क्लॉक ने किया। उनके मुताबिक लोग अपनी जान, फैमिली और घर को बचाने के कोई भी जरूरी फोर्स इस्तेमाल करने के लिए इंटाइटल होंगे। यह स्टेटमेंट ऐसे वक्त में सामने आई है जब मैनचेस्टर की एक प्रॉपर्टी में ब्रेक इन करने वाले बर्गलर को स्टैप किया गया है। ब्रिटेन ऐसे इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को प्रोसिक्यूट करने में फेल हो रहा है जो लंदन एम्बेसीज में अपने डोमेस्टिक स्टाफ को अब्यूज करते हैं। इस बात का इजहार यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट इनटू ह्यूमन ट्रैफिकिंग में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मिसट्रीटमेंट की एलिगेशन पर इसलिए भी सजाएं नहीं दी जाती कि ऑफिशियल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का सहारा लेकर बच निकलते हैं। रिपोर्ट ने क्लेम किया है कि वर्कर्स को उनके होमलैंड से लाकर अक्सर हफ्ते के 7 दिन और दिन के 16 घंटे कम सैलरीज में काम करवाया जाता है। यूके में आने से पाबंदी के बावजूद वीकेंड पर मुल्क में दाखिल होने वाले मुस्लिम क्लैरिक को होम सेक्रेटरी फ्रेजा मे के ऑर्डर पर अरेस्ट कर लिया गया। राज ताले को उनके एंटीसेमेटिक न्यूज की वजह से पाबंदी का सामना था, जो वीकेंड पर हीथ्रो एयरपोर्ट से मुल्क में दाखिल होने में कामयाब रहे। अब होम सेक्रेटरी फ्रेजा मे के मुताबिक उन्हें वापस डिपोर्ट किए जाने के अलावा इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि वो कैसे सिक्योरिटी चेक से निकलकर यूके में दाखिल हुए। कराची में रेंजर्स की फायरिंग से मरने वाले टीनेजर सरफराज शाह के कत्ल में इन्वॉल्वमेंट पर 7 अक्यूज्ड को आज चार्ज कर लिया गया है। एंटी एक्सट्रीमिज्म कोर्ट में शाहिद जफर पर चार्ज आयद किया गया है कि उन्होंने सरफराज शाह पर गोली चलाकर अवाम में खौफ पैदा किया, जो एक्सट्रीमिज्म की कैटेगरी है। इस मामले में अक्यूज्ड के वकील के मुताबिक उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, जबकि वाकई की फुटेज में नौजवान निहत्था था। इस मुकदमे का फैसला 30 रोज की समाअत के बाद किया जाएगा। और अपोजिशन और मीडिया के क्रिटिसिज्म के जवाब में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि वो कठपुतली प्रधानमंत्री नहीं है। इस बात का इजहार प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 5 बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर से मुलाकात में किया। उन्होंने ऐसी किसी भी खबर को रद्द कर दिया है कि पार्टी से उन्हें अलग किया जा सकता है। उनका कहना था कि रूलिंग कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट उन पर मुकम्मल यकीन करते हैं और उनकी हुकूमत में तब्दीली की खबरें अपोजिशन का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है। अब तक के लिए इतना ही। आप सुन रहे थे किस्मत रेडियो न्यूज आलिया कैसर के साथ। The weather brought to you by crystalglazing.co.uk, the conservatory specialists. A mixture of sunshine and scattered showers, a top temperature of 21 degrees Celsius. The weather was brought to you by Crystal Glazing. Our anti-sunglass will keep your conservatory cool in the summer and warm in the winter. Thinking of replacing your windows